जैसा कि हम जानते हैं कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट की वजह से काफ़ी सारे निसंतान दंपति माता-पिता बनने का सुख अनुभव कर पा रहे हैं। परंतु आज भी इन सभी निसंतान दंपतियों में आईवीएफ से संबंधित कई भ्रांतियाँ या मिथ्स के मन में आते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दरिया, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट इंदिरा आईवीएफ कोटा। तो आज हम इन्हीं भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे कॉमन भ्रांति इन सभी निसंतान दंपतियों में होती है कि बेड रेस्ट करने से आईवीएफ की सक्सेस रेट जो है इम्प्रूव हो जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बेड रेस्ट से आईवीएफ की सक्सेस रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप संपूर्ण बेड रेस्ट पे ना रहें, आप अपना डेली रूटीन काम कर सकते हैं। हाँ, बेड रेस्ट तब एडवाइजेबल होता है जब आपको प्रेगनेंसी लगने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है और बेड रेस्ट से उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज बेड रेस्ट का आईवीएफ की सक्सेस रेट में कोई रोल नहीं है। दूसरी एक कॉमन भ्रांति ये है कि अगर हम आईवीएफ कराते हैं तो उनको जुड़वा बच्चे ही होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ के दौरान ट्रीटमेंट कराने पर जुड़वा बच्चे ही होंगे। आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान उसकी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए हम 2 ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कारण ट्विन प्रेगनेंसी लगने की संभावना होती है। परंतु ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हर बार 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करने के बाद ट्विन प्रेगनेंसी ही हो। कई बार सिंगल प्रेगनेंसी भी लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट के बाद ट्विन प्रेगनेंसी ही होगी। तीसरी सबसे कॉमन भ्रांति ये है कि इन सभी निसंतान दंपतियों को ये लगता है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी पेनफुल है। परंतु मैं इनको बता दूं कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल पेनफुल नहीं है, क्योंकि आईवीएफ के ट्रीटमेंट में जो आईवीएफ के ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। इसमें जो महिला को हम गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस देते हैं वो बहुत ही फाइन नीडल्स से दिए जाते हैं, जिससे कि पेन बहुत ही कम होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। दूसरी प्रक्रिया जिसमें हम ओवम रिट्रीवल करते हैं, ये प्रक्रिया बेहोशी में की जाती है, जिससे कि महिला को दर्द का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। और तीसरी जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम खून महिला के बच्चेदानी में रखते हैं, वो प्रक्रिया बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो अगर कोई भी निसंतान दंपति इस बात से डर रहे हैं कि आईवीएफ की प्रक्रिया पेनफुल होती है, तो ना डरें और वो बिल्कुल बेझिझक आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चौथी सबसे कॉमन भ्रांति ये है कि सभी निसंतान दंपतियों को ये लगता है कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है वो केवल ज़्यादा उम्र की महिलाओं या पुरुषों के लिए है, या वो आखिरी पड़ाव है प्रेगनेंसी पाने का। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आईवीएफ जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि अगर महिलाओं की गर्भनलियाँ ब्लॉक हों, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हों, या महिलाओं के अंडाशय में अंडे नहीं बनते हों, या पुरुषों के शुक्राणु निल हों, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ के ट्रीटमेंट को एज के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, और कई ऐसे केसेस में यंग एज में भी आईवीएफ की प्रक्रिया से प्रेगनेंसी पाई जा सकती है। और सबसे आखिरी भ्रांति ये है कि लोगों को ये लगता है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। परंतु मैं ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट महंगा नहीं है, परंतु आईवीएफ की सक्सेस रेट को मेंटेन करने के लिए जो इसमें रिकॉम्बिनेंट गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस होते हैं, कल्चर मीडियाज़ हैं और डिस्पोजेबल्स जो हम यूज़ करते हैं, अगर वो सभी हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो आशा करती हूँ अभी निसंतान दंपतियों की बहुत सारी भ्रांतियाँ काफ़ी दूर हुई होंगी। तो अगर आप भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो अपने नियर बाय फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलें और आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए बेझिझक आगे बढ़ें। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410.
Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.